जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। 2 किंग और उसका एक वचन पढ़ूंगा मैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा ये कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भी आपकी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी, जो कुछ भी बोलूँ प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा से बोल सकूँ। सहायता और मदद करें, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम सबसे प्रभु जी आप बात करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिजकिय्याह राजा का तीसरा भाग। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वचन, उसमें लिखा था, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा ये कहता कि अपने घराने के विषय में आज्ञा दे, वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। वो भाइयों और बहनों, जब हमें ये सुसमाचार हमारे बारे में अगर कोई सुनाए कि तू शांत अब रोगी है, अब तू शांत मर जाएगा और नहीं बच पाएगा, तो हमारे दिल पे किस तरह से उस चीज़ को हम बीतती है हमारे ऊपर। यहाँ कोई रोगी हो, अगर वो डॉक्टर के पास जाए और कई सालों से हॉस्पिटल के चक्कर घूम रहा है और आ रहा है, घूम रहा है और आ रहा है, बहुत सारे पैसे लग चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है कि लोगों ने अपना घर को भी बेच दिया हो, या किसी से कर्जा ले लिया हो, या लोन ले लिया हो। ऐसे स्थितियाँ हमारे जीवन में भी आती रहती हैं। जब हम रोगी हो जाते हैं किसी कारण से, हमारा जब शरीर हमारा साथ नहीं देता है, कोई भी किसी तरह का कोई भी क्यों ना रोग हो हमारे जीवन में जब आता है, तो हमारा काम यही होता है कि जल्दी से जल्दी पहले डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को जाके दिखाएं। और जब हमें रोग के बारे में पता चलता है, तो हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि कौन अच्छा सा डॉक्टर है, या तो हम उस डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट करें। वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के बाद में, कई पैसे लगाने के बाद में, जहाँ हम घर अपना बेच देते हैं, कर्जा चढ़ा लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को खोल जाते हैं, बाद में आके अगर डॉक्टर हमें कहे कि शायद अब आप नहीं बच सकते हो, शायद ये हफ्ते में या यही महीने में आप मरने वाले हो, तो आपके ऊपर कैसा बीतेगा और कैसा लगेगा। हे भाइयों और बहनों, ऐसा ही एक जवान हिजकिय्याह था जो अपने रोग से पीड़ित था। हिजकिय्याह के बारे में हम लोगों ने देखा अब तक। हिजकिय्याह को भी ऐसा ही एक रोग आया और वो रोगित से पीड़ित था, और उसका रोग ऐसा था, असाधारण सा रोग था जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। हो सकता है वो राजा हो, और उसने बहुत सारे लोगों को दिखाया और ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं हुआ। वो अपने पलंग के ऊपर लेटा हुआ था। उस टाइम पे यशायाह जो भविष्यवक्ता है, यशायाह जब यशायाह जो भविष्यवक्ता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भविष्यवक्ता जो कुछ बोल देते हैं वो हमेशा होता है उनके जीवन में। अगर भविष्यवक्ता ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद में उसको होना ही होना है, चाहे कई सालों के बाद में भी ऐसा होता है। और ऐसी हमारे बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे भविष्यवक्ता ने काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ की है, जो कि उनके बोलने के अनुसार बिल्कुल वही हुआ है।
यहाँ पे हिजकिय्याह के विषय में भी एक भविष्यवाणी यशायाह ने की। यशायाह ने क्या कहा आके कि तुम्हारा जो रोग है असाधारण सा रोग है, और ये जो रोग है अब नहीं ठीक होगा और तुम मर जाओगे, और अपने घर वालों को बुला के उन्हें जो कुछ भी कहना है उन्हें बता दो, और जो कुछ भी ठीक करना है उसे ठीक कर लो। हे भाई और बहनों, कितनी दुख की भरी बात है। एक आदमी से आके अगर कहा जाए कि तू मरने वाला है और अपने आप को सीधा कर ले और अपने घर वालों को जो कुछ भी बोलना है वो बोल दे करके, ये बात सुनने के बाद में काफ़ी लोग जो हैं अपने आप में खो देते हैं अपने आप को, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। पूरी आशाएं वो लोग छोड़ देते हैं और छोड़ के अपना एक ही ध्यान में रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, कुछ भी ना करूं। या कुछ पाने की आशा रहती है ना कुछ खोने की आशा रहती है। वो हर एक चीज़ को जो है उस टाइम पे छोड़ देते हैं और पूरी तरह से त्याग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे भविष्यवक्ता ने और डॉक्टरों ने कहा है कि अब मैं जो है नहीं बच सकता हूँ, और अपने घर वालों से जो कुछ भी कहना है वो सब अब कह दो। ऐसी समस्या से मेरे भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो इसमें से गुजर रहे हैं और जो ऐसी स्थिति में अभी भी हैं। और यहाँ तक कि हम तो काफ़ी लोगों के पास जाते हैं और प्रार्थना भी कराते हैं कि कोई मेरे रोग को ठीक करे, या चमत्कारों के पास चले जाते हैं या मंत्रों के पास चले जाते हैं मंत्र कराने के लिए। मंत्र कराने के लिए शांत अपने हाथ को कुछ बांध लेंगे, या कोई ऐसी वैसी चीज़ें हम करते ही रहते हैं। और कई लोग तो पादरियों के पास चले जाते हैं, ये पास्टर प्रार्थना करेंगे मैं ठीक होगा, वो प्रार्थना नहीं की तो उसके छोड़ के किसी और पास्टर के पास चले जाते हैं, वो भी ठीक नहीं कर पाया, चलो ठीक है ये पास्टर भी ठीक नहीं कर पाया, फिर से और दूसरे पास्टर के पास चले जाते हैं। ऐसे हम भी चमत्कारी बाबों के जैसे पीछे भागते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जीवन उस टाइम पे हो जाता है, हम भी चमत्कारी पास्टरों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो कि हमें ठीक कर दे। हमारी जर्नी तब शुरू हो जाती है जब हमें पता चलता है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता हूँ, और मुझे जो कुछ भी है अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ परमेश्वर। ये बात हमें अच्छी तरह से पता होता है, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं करके उन लोगों के पीछे भागते हैं कि शायद उनकी प्रार्थना से हम चंगाई पाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ओ भाई और बहनों, हिजकिय्याह के जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ। हिजकिय्याह को भी आके जब यशायाह ने जो भविष्यवाणी करता था, जिसने भविष्यवाणियाँ कही की और वो खूब सच हुई है, इसके बारे में हमें बाइबल में पता चलता है। और ऐसे ही उसने यशायाह ने भी आके हिजकिय्याह के बारे में कहा कि हिजकिय्याह अब तुम मर जाएगा और अपनी तैयारी कर ले, अब तू नहीं बचेगा, अब अपने बच्चों को बुला ले, अपनी पत्नी को बुला ले और सारे घराने को बुला के उनसे एक बार मिल ले, और उनको कुछ बोलना है, अगर उनको कुछ सिखाना चाहता है, आखिरी बोल अपने बोल ले। हे भाई और बहनों, कितने लोगों के जीवन में ऐसा दिन आता है और कितने लोगों ने ऐसे सब देख के बाहर आ चुके हैं, और कितने लोग अपना रोग ठीक कराने के लिए कई बाबों के पास में जाते हैं कि शायद हमें कोई ठीक कर देगा। लेकिन भाई और बहनों, हाँ, हम किसी के पास भी क्यों ना भाग जाएं, लेकिन चंगाई जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यीशु मसीह के नाम से ही हमें मिलती है। जब हिजकिय्याह को इसके बारे में पता चला, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया, आइए हम देखते हैं। और उस वचन को, तब उसने दीवार की ओर मुंह फिराया और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं विनती करता हूँ कि समझ कर कि मैं सच्चाई और खारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा वह मैं करते आया हूँ। और तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, यशायाह जब उसे कह के चले गया कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा, अब तू
मर जाएगा और अपने घराने को बुला ले और उनसे कह दे कि तू अब आखिरी बोल अपने बोल ले। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है जब बड़े लोग या डॉक्टर लोग बोल देते हैं वैसे ही हो भी जाता है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिजकिय्याह ने अपने विश्वास को फिर से एक बार, जब उसका विश्वास की परख हुई, फिर से वो अपने विश्वास में अपने आप को देखा तो वो एकदम स्ट्रांग पाया गया। उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया और प्रार्थना की। हे भाई और बहनों, उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया और प्रार्थना की और यहोवा से प्रार्थना की, है यहोवा मैं विनती करता हूं। वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, कह रहा है कि मैं विनती करता हूं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया सच्चाई के साथ किया, पूरे मन के साथ आपकी इच्छा के अनुसार चला, और जो कुछ भी अच्छा था, जो कुछ भी ठीक था, मैं वही करते आया हूँ। मुझ पर दया कर। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। हे भाई और बहनों, जब हमें रोग आ जाता है, जब कोई हमें कहता है कि तू शांत, अब मर जाएगा, बचेगा नहीं, अपने बच्चों से मिल ले, अपनी वाइफ से मिल ले, आखिरी बोल उन्हें बोल ले, तो तब हम हर एक बात में ये बातों में लग जाते हैं कि अब हम अपनी जो कुछ भी है जल्दी जल्दी काम खत्म करके, जल्दी जल्दी समाप्त करके अपने लोगों को मिल लें, या कुछ लिखने का है, कुछ देने का, वो ये सब कर लें, या तो नहीं तो मंत्रों के पास चले जाते हैं, जादू करने वालों के पास, या तो वो पास्टरों के पास जाते हैं जो हमें ठीक कर सकता है। अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो बदलते रहते हैं। लेकिन है भाई और बहनों, हिजकिय्याह ने ये सब दोनों कामों में से कोई भी नहीं किया। उसने जब यशायाह ने जब आके उसे कहा कि तू मरने वाला है, अपने घराने से मिल ले एक बार, तो हिजकिय्याह ने अपने घुटनों के बल में आके दीवार की तरफ देख के सिर्फ एक प्रार्थना की, है परमेश्वर मुझ पर दया कर। रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है और कह रहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन भर सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ मैंने जो तूने कहा मैंने वो किया, अब मुझ पर दया कर। हे भाई और बहनों, जब हमें पता चलता है हाँ कि मैं मरने वाला हूँ, मैं रोगी हो चुका हूँ, तो कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के पास भागते हैं, इन लोगों से प्रार्थना करने। लेकिन यहाँ पे हिजकिय्याह ने अपना विश्वास दिखाया कि मैं रोगी हूँ और मुझे माफ कर दे। फिर से एक बार उस 3 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा, 2 वचन को। तब उसने दीवार की ओर मुंह फिरा के यहोवा से प्रार्थना की, है यहोवा मैं विनती करता हूँ और मुझे समन कर, सच्चाई और खारे मन से अपने को मैंने तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा वह करते आया हूँ। है भाई और बहनों, हिजकिय्याह कह रहा है कि जो आपको अच्छा लगा परमेश्वर, मैं वही अपने जीवन में करते हुए आया हूँ। मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे माफ कर दे। अगर मेरे से कोई गलती होगी है तो मुझे माफ कर दे। ओ परमेश्वर मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी आपने कहा था मैं तो अपने जीवन भर सब कुछ वही करते हुए आया हूँ। अब ये रोग जो है मुझे सता रहा है, मैं अपने कई डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, वो अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ। मैं कई लोगों को पैसे लगा चुका हूँ डॉक्टरों के पास, तभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। कई लोग जो भविष्यवाणी करने वाले थे वो भी आके मुझे बोल चुके हैं अब कि तू अब बच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर, लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि रोग देने वाला और चंगाई करने वाला तो सिर्फ एक ही एक है, वो है परमेश्वर। आप मुझे पूरी रीति से चंगाई कर सकते हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। मुझ पे दया कर। अपने सच्चे मन के साथ अपने घुटनों के ऊपर आके उसने फिर से अपना विश्वास को दिखाया और फिर से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे प्रार्थना का जवाब दिया। ये भाई और बहनों, जब यशायाह उसे कह के वापस
जा रहा था, जहां पे वो गया था अभी वो आंगन में ही था और उसके बाहर भी, वो राज्य भवन से बाहर भी नहीं गया था। परमेश्वर के वचन फिर से यशायाह के पास पहुंचते, हे यशायाह रुक जा, अभी मत जा, मेरे दास जो हिचकिया है उसकी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है, उसकी गिड़गिड़ाहट को मैंने सुन लिया है। वो कितने सच्चे मन से मेरे से प्रार्थना किया वो भी मैंने सुन लिया है। उसने अपने पूरे जीवन भर सच्चे मन से मेरी सेवा की, जो कुछ मुझे अच्छा लगा मैं उसने वही किया। उसने वो प्रार्थना की मेरे ऊपर, उसने किसी और के ऊपर भोर नहीं डाला, किसी और के ऊपर भार नहीं डाला, किसी और के पास गया नहीं, ना ही उसने किसी चीज को देखा। उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और मुझसे प्रार्थना की कि मुझे परमेश्वर मुझे ठीक कर दो। जब वो रो रहा था तो परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई और यशायाह के पास वह वचन पहुंचे। यशायाह जब दरवाजे के पास ही था, अभी बाहर गया ही भी नहीं था, तब परमेश्वर के वचन जो थे उसके पास पहुंचे, यशायाह के पास। यशायाह से कहता है परमेश्वर, यशायाह जाके हिजकिय्याह से कह दे, राजा हिजकिय्याह से कह दे कि तेरा जो रोग है उसे मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि तेरी प्रार्थना मैंने अब सुन ली है। जिस तरह से तू रो के सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना कर रहा था, मैंने वो प्रार्थना को सुन लिया है और उसे तुझे मैं चंगा भी कर दूंगा। और यही चंगाई नहीं जो कि सब लोग कह रहे थे तुझे, डॉक्टर्स और सब लोगों ने कह दिया कि तू अब मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तेरी 15 जितने साल तो जिएगा उससे भी अधिक 15 साल मैं तेरी और भी बढ़ा दूंगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन किस तरह से है? हिजकिय्याह ने फिर से एक बार अपने विश्वास के द्वारा साबित कर दिया कि वो परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखता है। एक टाइम था जब उसके पिता ने सब कुछ बिगाड़ दिया था, परमेश्वर के मंदिर को ताला लगा दिया था और सारे इजराइलियों को मूर्ति पूजा में लगा दिया था और सारी चीजों को उसने पूरा बर्बाद करके चले गया था। सब लोगों को सच्चे परमेश्वर से उसने दूर कर दिया था। जब वो मर गया, जब हिजकिय्याह आके उसी स्थान पे राजा बना, तो सबसे पहले उसने उसके पिता के किए गए पापों को, पिता की नहीं, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उसके अनुसार चलना उसने सही समझा। उसने जो परमेश्वर के मंदिर को जिसे उसने ताला लगा दिया था, उसका ताला उसने खोला और जितने भी लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, जो परमेश्वर की आराधना और धूप जलाने के काम करते थे, वो लोगों को और वहां के रहने वाले प्रजाओं को जो दूर हो चुके थे उसके पिता की वजह से, उसने उन सब को एक मंदिर में लाके खड़ा कर दिया। हे भाई और बहनों, हिजकिय्याह राजा जब राजा बना, शुरू से वो परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास रखता था कि उसे कोई भी उसके विश्वास का एक बार भी, जब भी उसके विश्वास की परीक्षा हुई, वो अपनी परीक्षा में हमेशा ही पास होता रहा और परमेश्वर को अपना सच्चा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा करके उसने विश्वास को दिखाया। हे भाई और बहनों, जब अशूर के राजा ने उसे आके चारों तरफ से घेर लिया था और कोई एक भी मार्ग नहीं था उसका बाहर निकलने के लिए, तभी भी हिजकिय्याह राजा या वो राजा से, ये राजा से जाके मैं मदद मांगूंगा और मेरी सहायता मिलेगी और मैं अशूर के राजा को हरा दूंगा, ऐसा नहीं उसने किया और ना ही उसके लिए युद्ध के लिए वो तैयार हुआ। उसने सिर्फ एक ही काम किया, परमेश्वर के घर में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां पे घुटने टेके और वहां पे रह के उसने प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसने सारे अशूरियों को मौत मार दिया एक ही रात में, 1,20,000 को। और अशूर का राजा शर्मिंदा होके अपने देश को लौट गया। हे भाई और बहनों, हिजकिय्याह का विश्वास और हिजकिय्याह की प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमेशा उसकी प्रार्थना का जवाब दिया,
क्योंकि उसने अपने आप को दीन करके परमेश्वर के सामने मांगा और परमेश्वर ने उसे वही कुछ दिया। हे भाई और बहनों, जब यशायाह ने आके उससे कहा कि अब तू मरने वाला है और तू बच नहीं सकता अब, तब भी वो रोगी था, वो किसी के पास नहीं भागा। मेरी सहायता ये करेगा, वो करेगा, ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराता हूँ, वो नहीं, मैं राजा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सारी चीज को जीत सकता हूँ। ये सब उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एक ही काम किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने फिर से उसने दीन किया और घुटने टेके और प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि हे परमेश्वर, मैं सच्चे मन से आपकी सेवा करते हुए आया हूं। अपने सच्चे मन से मैंने जो कुछ भी आपको अच्छा लगा मैंने वही आज तक किया है, और इस रोग को, और मैं अब रो रहा हूं, पर मैं सच्चे मन से उसकी आंखों के आंसू निकलते हुए परमेश्वर भी उसे नहीं देख सका, और परमेश्वर ने उसे तुरंत चंगाई दी, इतनी चंगाई दी जो कह रहे थे कि अब भी मर जाएगा ये। परमेश्वर ने उसे 15 साल और बढ़ा दिया। हे भाई और बहनों, हमारा और आपका जीवन कैसा है? मेरा और आपका विश्वास कैसा है? जब हम रोगी होते हैं, जब हम चंगाई नहीं पाते हैं, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, जब हमें कोई भी सब मार्ग बंद हो चुके हैं, अब मेरा इलाज हो ही नहीं सकता, ये इलाज ऐसा है कि कोई डॉक्टर ही नहीं कर सकता है, ये इलाज ऐसा है कि जो प्रार्थना करके करने वाले हैं उन लोगों ने भी कह दिया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उन लोगों ने ये सब कह भी दिया है तो परमेश्वर आपसे अभी इसी वक्त एक चीज चाहते हैं, जो कि हिजकिया राजा ने कहा। हिजकिया राजा वो कहता है, हिजकिया राजा ने क्या किया कि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, अपने आप को कम कर दिया और घुटने टेके और परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और प्रार्थना की कि प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया वो आपकी इच्छा के अनुसार किया, मैंने जो कुछ भी किया जो आपको अच्छा लगा मैंने पूरे जीवन भर वही करते हुए आया हूँ, मुझे एक बार फिर से मुझे एक बार याद करें और मुझे चंगाई दें। जब परमेश्वर ने तब लौट कर मेरी प्रजा के, तब मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हे भाई और बहनों, उसकी आयुष भी 15 साल और बढ़ गई। हे भाई और बहनों, आप कैसी तकलीफों में हैं? आप भी अगर रोगी हो, अगर परमेश्वर के दास हो, कई लोग आपके ऊपर प्रार्थना करके कई सालों से आपने एक दूसरे से, अच्छे अच्छे लोगों से प्रार्थना कराई होगी, एक से एक पास्टर से जो मिरेकल करने वाले हैं वो पास्टरों से भी शायद आपने प्रार्थना कराई होगी, लेकिन अभी तक आपका रोग वैसा का वैसा ही है और वो ठीक हो ही नहीं रहा है। कई सालों से आपके शरीर के साथ आपका जो है युद्ध चल रहा है कि मेरा शरीर ठीक हो जाएगा और मैं भला चंगा हो जाऊंगा। कई डॉक्टरों को दिखाया है आपने, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, कई ऑपरेशन करा चुके हो आप, शायद हो सकता है कई ऑपरेशन करा चुके हो सकता है आपने कर्जा भी ले लिया हो सकता है आपने अपने घर बार को भी बेच दिया हो सकता है आपकी पढ़ाई रुक गई हो, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक गई हो सकता है आपके पास शायद खाने के लिए भी नहीं बचा हो, आपने उतने हॉस्पिटल में और जादूगरों के पास, हो सकता है ऐसे पास्टरों के पास जो कई सालों से आपको प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे ये वचन आपसे बात कर रहा है, आपसे और मुझसे भी इस वक्त यही बात परमेश्वर हमसे कर रहा है कि वो देख रहा है जैसे हिजकिया ने अपने विश्वास को दिखाया। हिजकिया ने रोगी होते हुए भी वो मर जाएगा उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को घुटनों के बल आया, वो खुद को अपने आप को उसने दीन किया। हे भाई और बहनों, जो रोग ऐसे होते हैं कभी भी कोई प्रार्थना करने के बाद में भी नहीं जाते हैं
और ना ही डॉक्टरों को दिखाने के बाद में जाते हैं। लेकिन कई रोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप खुद घुटनों के बल आएं, आप खुद मुझसे प्रार्थना करें, आप खुद अपने आप की, अपने पापों की माफी मांगे। ओ भाई, ओ परमेश्वर, मुझे माफ कर दो। मैं कितने सालों से लोगों के ऊपर भरोसा किया, मैंने कितने सालों से पास्टरों के ऊपर भरोसा किया, मैंने कितने सालों से ऐसे डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया, मैंने कितने सालों से जादूगरों के ऊपर भरोसा किया, मैंने कितने सालों से पैसे के ऊपर भरोसा किया, लेकिन ये सब आज तक जो काम नहीं कर पाया वो आज से आपके जीवन में वो काम करेगा। वो काम कैसा करेगा? बिल्कुल आसान सा तरीका है, और कुछ भी करना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपके 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ आप चंगाई पालोगे। सिर्फ एक ही एक काम करना है, विश्वास के साथ हिचकिया के जैसा कि उसने अपने घुटनों के बल में आके जैसा प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे ठीक किया, और उसकी 15 साल उसकी आयु को भी बढ़ा दिया। परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहते हैं। हे भाई और बहनों, आपको कैसा विश्वास है? आप कैसे विश्वास में हैं और आप कैसा जी रहे हैं? हे भाई और बहनों, अगर आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो अभी इसी वक्त अपने घुटनों के ऊपर आइए, अपने घुटनों के बल के ऊपर आइए और परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु जी, मैंने आपके ऊपर भरोसा कम किया, लेकिन लोगों के ऊपर भरोसा ज्यादा किया। मैंने आपके ऊपर भरोसा कम किया, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा ज्यादा किया। मैंने आपसे भी ज्यादा आपके चुने हुए लोगों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन आज तक मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आज तक मेरा रोग कभी भी कोई भी ठीक नहीं कर पाया। हे भाई और बहनों, मुझे क्षमा करो आप कहो, और खुद अपने घुटनों के बल आके अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाइए। परमेश्वर लोगों के विश्वासों को नहीं देखेंगे। आपके आस पड़ोस आपके पिता का विश्वास कैसा है, आपकी मम्मी का विश्वास कैसा है, आपका भाई का विश्वास कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, परमेश्वर वो देखेंगे। यहाँ पे भी परमेश्वर ने हिजकिय्याह के विश्वास को देखा, हिजकिय्याह के विश्वास को देखा। हिजकिय्याह को पता था, हिजकिय्याह को इतना विश्वास था कि परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। क्या आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर आपको ठीक कर पाएगा? अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ठीक करेगा, तो अभी इसी वक्त घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मैं आज के बाद किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी को नहीं पहला स्थान दूंगा, मैं सिर्फ आपको पहला स्थान दूंगा और आप ही मुझे ठीक करेंगे। बस आप ही मुझे ठीक करेंगे, बस आप ही मुझे ठीक करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। आपके लहू से मेरे पापों का क्षमा होती है। ये अगर आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपके रोगों को भी चंगाई करेंगे। प्रभु आपको इस वचन से, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु इस वचन से आप सबको हिजकिय्याह के जैसा विश्वास दे। प्रभु आपके इस वचन से आप सबको प्रार्थना करने का मन दे। प्रभु इस वचन से आप सबको लोगों के ऊपर विश्वास नहीं, सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। इस तरह से हम सबको स्थिर करे। परमेश्वर हमें इस वचन से आने वाले दिनों में उसी के ऊपर विश्वास रख के चलने वाला बनाए। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हमारे सारे रोगों को चंगा करे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको एकदम से नया करे। God bless you, brothers and sisters.